हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं जिसको यूज़ करने के बाद हम किसी भी ट्रेड में ब्रेकआउट आने के पहले एंट्री कर सकते हैं। और जब ब्रेकआउट पे सारे लोग एंट्री कर रहे हो तो वहां तक हम अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट भी कर जाएं। मैं बात करने वाला हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में। इस कॉन्सेप्ट का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि एसएल के कंपेयर में हमारा प्रॉफिट टारगेट काफ़ी ज़्यादा होता है। हमारा प्रॉफिट टारगेट 4 से 5 गुना तक हो सकता है हमारे एसएल के कंपेयर में। एसएमसी को समझने के लिए मैंने इसे 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। पहले पार्ट में हम समझेंगे कि कौन-कौन से टूल्स यूज़ होते हैं एसएमसी में और वो टूल्स कैसे वर्क करते हैं। फिर हम इसे चार्ट पे अप्लाई करके, लाइव चार्ट पे अप्लाई करके देखेंगे कि इसमें हम कैसे स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में हम एसएमसी को ऑटोमेटिकली चार्ट पे अप्लाई करना सीखेंगे। एसएमसी में टोटल 9 टूल्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट टूल्स को ही डिस्कस करेंगे, जैसे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज इन कैरेक्टर, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड जोन। सप्लाई एंड डिमांड जोन तो लगभग सबको ही पता होता है। चलिए पहले हम समझते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। अब जैसे प्राइस अप ट्रेंड में है, इसको मैं पेन ले लेता हूँ। हाँ, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से मूव करता है, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, कुछ इस तरीके से मूव करता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हाई बनाया, ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा, रिट्रेच करेगा। रिट्रेच इसलिए करेगा कि यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े रहते हैं, ढेर सारे ऑर्डर्स पड़े रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे, तो उसको उठाने के लिए वापस आता है, यहाँ पे रिट्रेच करता है, फिर इस हाई को ब्रेक करता है और यहाँ से तेजी से ऊपर निकल जाता है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे ब्रेक कर दिया स्ट्रक्चर और यहीं पे एंट्री होती है जनरली। लेकिन आज हम ऐसे नॉर्मल एंट्री नहीं लेंगे। हम बात कर रहे हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम थोड़ा सा अलग तरीके की एंट्री लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्राइस जब डाउन ट्रेंड में होता है तो लोअर लो बनाते हुए नीचे जाता है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। तो यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसे ही अप ट्रेंड में हो मार्केट या डाउन ट्रेंड में हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोनों ही साइड काम करता है। अब चलिए चेंज इन कैरेक्टर को समझते हैं, फिर एंट्री लेना सीखेंगे। ये है चेंज इन कैरेक्टर। प्राइस काफ़ी टाइम तक अप ट्रेंड में नहीं रहता, वो क्या करता है कुछ टाइम के बाद रिजेक्शन ले लेता है, पर प्राइस रिजेक्शन ले लेता है। और जब ये रिजेक्शन ले लेता है, मान लीजिए यहाँ से रिजेक्शन ले लिया पर प्राइस और इस लो को आया ब्रेक कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे चेंज इन कैरेक्टर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये चेंज इन कैरेक्टर है, CHOC, ठीक है, चेंज इन कैरेक्टर इसको हम बोलते हैं। अब इसके बाद जब इस लोअर लो बनाना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे लोअर लो, तो इसको हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो गया था कि मार्केट बुलिश थी, बुलिश से बियरिश हो गई और स्टार्ट यहाँ से हुआ, तो इसको हम चेंज इन कैरेक्टर बोलेंगे। बाकी ए पॉइंट भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ए भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और ए भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ए भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अप ट्रेंड में भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काम करता है और डाउन ट्रेंड में भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काम करता है। और चेंज इन कैरेक्टर, मान लीजिए कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में है और एक टाइम के बाद ये अप ट्रेंड में आ गया और इसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ फिर से हो जाएगा चेंज इन कैरेक्टर। चेंज इन कैरेक्टर, क्योंकि डाउन ट्रेंड में था, अब अप ट्रेंड में प्राइस आ गया है, तो ये चेंज इन कैरेक्टर हो जाएगा। अब फिर जब हायर हाई बना के ऊपर जाएगा तो इसको हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिंपल, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज इन कैरेक्टर। अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में कैसे वर्क करता है मैंने आपको क्लियर बता दिया। अब एंट्री ट्रेड में कैसे लेनी है वो समझते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे चेंज, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। अब मान लीजिए कि प्राइस अप ट्रेंड में था, काफ़ी टाइम तक अप ट्रेंड में रहने के बाद चेंज इन कैरेक्टर हो गया, यहाँ पे चेंज कर लिया इसने कैरेक्टर, इस लो को ब्रेक कर दिया, तो डायरेक्टली अगर नीचे आता है तब तो कोई ट्रेड नहीं बनती, ये हाईली रिस्की ट्रेड हो जाएगी। इसमें मैं पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं कहूँगा। इसमें क्या मैं कहूँगा कि वेट करें। अगर मान लीजिए कि प्राइस एक्शन यहाँ आया, फिर ऊपर गया, ऊपर से आया और फिर इसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे कन्फर्मेशन आ गया और यहाँ पे हमारी एक एंट्री अच्छी बनेगी। एटलीस्ट 4 to 5 टाइम हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। एसएल हमारा यहाँ पे हो जाएगा, या हाईली रिस्की ट्रेडर है तो यहाँ पे भी एसएल ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टारगेट हमें काफ़ी अच्छे मिलेंगे। अभी चार्ट पे चलेंगे, उसको लाइव अप्लाई करके देखेंगे। अगर मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड में मार्केट है, ठीक है, लोअर लो बना के नीचे आ रही है, फिर आया इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके सीधा ऊपर चला गया, तब तो ये रिस्की है। कभी भी फेयर वैल्यू गैप आ सकता है यहाँ पे और फिर जो है हम उसमें ट्रैप हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे
इसको आने देंगे वापस, इस पे रीटेस्ट कर ले। रीटेस्ट करके जब वापस जाएगा या फिर नीचे चला आया फिर ऊपर गया और इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे हमें एंट्री कर लेंगे। ये हमारी सेफ एंट्री होगी। और एसएल हमारा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एंट्री हो रही है तो एसएल तो हमें यहीं कहीं का रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी एंट्री यहाँ पे है तो एसएल इसके नीचे का रखेंगे, सिंपल सा। और अगेन 4 to 5 टाइम हमारे प्रॉफिट यहाँ पे भी हो सकते हैं। लेकिन हम डायरेक्टली 4 to 5 टाइम का प्रॉफिट के लिए हम नहीं बैठेंगे। हम क्या करेंगे, 1:2 की ट्रेड लेके बैठेंगे। जैसे ही हमारा टारगेट पूरा होता है हम ट्रेल करते हुए चलेंगे प्रॉफिट को अपने, कि ऊपर की तरफ ट्रेल करते हुए चलेंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब हम ट्रेंड लाइन से ट्रेड करते हैं तो हमारी एंट्री यहाँ कहीं होती है, यहाँ कहीं होती है। चार्ट पे मैं डिटेल डिस्कस करूंगा। चलिए इसके बाद समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक को। ये है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, सपोज मार्केट अप ट्रेंड में है और काफ़ी टाइम तक अप ट्रेंड में रहने के बाद कुछ इस तरीके से मूव करने लगती है, ठीक है। तो एक जोन बन जाता है, इसको हम बोल देते हैं साइडवेज। लेकिन ये साइडवेज क्यों होता है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे 5,000 करोड़ के ऑर्डर पड़े हैं, ठीक है। 5,000 करोड़ के ऑर्डर पड़े हैं। एफ एफ आईज भी डाल सकते हैं इतने बड़े ऑर्डर, एच एन आईज, डी आईज, कोई भी इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस कर सकता है। अब यहाँ पे प्राइस चल रहा है 100 का, तो 100 के प्राइस पे इतने बड़े ऑर्डर तो मिलेंगे नहीं। वो क्या करता है कि जो बड़े प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे कई ऑर्डर डाल देते हैं यहाँ पे, 95 से लेके 105 तक, इसमें लाखों ऑर्डर डाल देते हैं। तो प्राइस जैसे थोड़ा सा ऊपर जाता है ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, नीचे आता है तो भी एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे बायर और सेलर की डीलिंग होती रहती है तो यहाँ पे ढेर सारे ऑर्डर पड़े रहते हैं और थोड़े थोड़े एग्जीक्यूट होते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं इस जोन को ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि ढेर सारे ऑर्डर यहाँ पे पड़े हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। और फेयर वैल्यू गैप इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। फेयर वैल्यू गैप में क्या होता है कि प्राइस अप ट्रेंड में था और फिर यहाँ पे आया साइडवेज हो गया। साइडवेज हो गया क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे ऑर्डर ब्लॉक पड़े थे। और फिर क्या हुआ कि अब मान लीजिए कि 5,000 करोड़ के ऑर्डर थे, 2,500 करोड़ के एग्जीक्यूट हो गए और बाकी के पड़े हुए हैं। लेकिन कोई सेलर नहीं मिल रहा है, सेलर नहीं मिल रहा है तो प्राइस क्या हुआ, भाग गया। यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, एक गैप छोड़ के गया, गैप छोड़ के ऊपर चला गया प्राइस। और फिर कुछ टाइम बाद वापस आता है, वापस आता है और फिर इस गैप को फिल करता है, इस गैप को फिल करता है फिर तेजी से निकल जाता है, उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। चलिए चार्ट पे चलते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने बिटकॉइन का चार्ट लिया है, बट इसे हम किसी भी चार्ट पे और किसी भी टाइम फ्रेम पे अप्लाई करके देख सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेड मेरी लगी हुई है, लेकिन चलिए पीछे से थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे चार्ट को छोटा कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ से डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ से ले लेते हैं रैंडम। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ हाई बनाने के बाद प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड में आ गया, लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंट्री मिलती गई, ठीक है। अब इसने यहाँ पे लो बनाया, यहाँ पे लो बनाया क्योंकि आरएसआई ओवरसोल्ड हो गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे और नीचे डायरेक्टली नहीं जा सकता था प्राइस, तो इसके नीचे की एंट्री तो हमें नहीं मिली। अब क्या होगा कि प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आने के बाद ऊपर गया और इसको ब्रेक कर दिया, इस स्ट्रक्चर को जो बियरिश था, इस स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक कर दिया यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, चेंज इन कैरेक्टर। एक हो गया चेंज इन कैरेक्टर। अब चेंज इन कैरेक्टर हो गया तो मैंने बोला था आपको कि डायरेक्टली हम एंट्री नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कि ये आए यहाँ पे रीटेस्ट करें। और रीटेस्ट करने के बाद जब ये ऊपर जाएगा और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे, इसको बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। और एसएल, एसएल मैंने आपको बताया ही था। अब एसएल मैं लगा के देख लेता हूँ कि यहाँ पे कितने की ट्रेड हमको मिलती है। एंट्री हमारी यहाँ पे हुई इस प्राइस पॉइंट पे, और एसएल हम लगाएंगे यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट के नीचे, या यहाँ का भी लगा सकते हैं लेकिन फिलहाल हम यहाँ का लगाते हैं, ठीक है। 1.3, 1.3 का हमारा एसएल है। और टारगेट हम ले लेते हैं 3% का, और 2.6 का हम टारगेट लेके चलते हैं, 2.6।
यहाँ का हमारा टारगेट, ठीक है? इट क्या है? बियरिश पोजीशन, ये क्या है? तो मैंने बियरिश पोजीशन ले ली, चलिए इसको बुलिश ले लेता हूँ। लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पे मैंने लॉन्ग कर दिया, ठीक है? और एसएल हमारा 1.3 का, टारगेट 2.6, टारगेट 2.6 कहाँ गया? हाँ, टारगेट हमारा 2.6 का। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि टारगेट हमारे ईजिली अचीव हो गए। अब जनरली क्या होता है कि जब हम ट्रेंड लाइन के थ्रू ट्रेड करते हैं तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेते, क्योंकि ये हाईली रिस्की जोन होता है। हमारी एंट्री आइदर यहाँ पे होगी या इस स्टॉक को ब्रेक करने के बाद। और यहाँ पे आप देखेंगे कि लगभग 3 से 4% का टारगेट जा चुका है, और इतना सा टारगेट मिलता है, वो भी हाईली रिस्की होता है। तो यही होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज़ करने का फ़ायदा। और नॉर्मल हम जब एंट्री लेते हैं किसी भी ट्रेड में ट्रेंड लाइन के थ्रू, तो हमें कितनी मूव मिलती है, ये आप लाइव देख सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ कि हमें प्रॉफिट मिल गया, अब हम यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़िट के अलावा हम यहाँ पे ट्रेल भी कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए नई एंट्री लोगों ने की, नई ढेर सारी एंट्री आई, ढेर सारे ऑर्डर पड़े, लेकिन अचानक से प्राइस गया नीचे, सबका एसएल हिट कराया, फिर तेजी से ऊपर निकल गया। तो ये रिस्क बना रहता है। यहाँ पे ये वाले रिस्क बहुत ही कम रहते हैं। होता है इस प्राइस पॉइंट पे भी होता है, लेकिन बहुत कम होता है इसके कंपेयर में। और क्योंकि यहाँ पे रिटेलर्स बहुत तेजी से एंटर करते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ होता है, स्टॉक को ब्रेक किया होता है। तो यहाँ पे रिटेलर एंटर करते हैं और एसएल देखिए कम से कम 1.5% का एसएल आया इतनी तेजी से, और इतनी तेजी से फिर ऊपर निकल गई मार्केट। मतलब लोगों का लॉस भी हुआ और टारगेट भी हिट हो गया। तो ऐसी एंट्री लेने से हम बचेंगे। जब लोग एंटर कर रहे होंगे ट्रेड में, हम वहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को प्रॉपर यूज़ करना जानते हैं। चलिए, अब दूसरी ट्रेड देखते हैं। अब यहाँ पे बियरिश हो गई मार्केट, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखेंगे हायर हाई बनाने के बाद, यहाँ से हायर हाई बनाने के बाद बियरिश हो गई। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे चेंज इन कैरेक्टर कहाँ हुआ, तो इस लो के नीचे, इस लो के नीचे चेंज इन कैरेक्टर हुआ है। तो यहाँ ट्रेंड लाइन लेके आते हैं, नई ट्रेंड लाइन ले लेते हैं, इसको यहाँ पे देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे चेंज इन कैरेक्टर हो गया, ये कहाँ से आ गया? यहाँ पे चेंज इन कैरेक्टर हो गया। अब हमारी एंट्री जो है, यहाँ पे हम डायरेक्टली एंट्री नहीं लेंगे, मैंने पहले ही मना किया था। अब प्राइस एक्शन को देखेंगे कि कब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। चेंज इन कैरेक्टर तो हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, तो अब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। चलिए, बुलिश पोजीशन अप्लाई करके देखते हैं कितने का टारगेट मिलता है हमें यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे बियरिश पोजीशन रहेगी, शॉर्ट। अब यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे, टारगेट हमारा एस एल यहाँ पे रहेगा 1.7 का, और टारगेट जो प्रॉफिट रहेगा 3.4, 3.5 नहीं, 3.4, ठीक है? यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि टारगेट इसने नहीं हिट किया। इस बार हमें करीबन 1:1 की ट्रेड मिली। ये यहीं से मार्केट साइडवेज हो गई। तो ऐसे में क्या हुआ, हमारा बहुत प्रॉफिट तो नहीं हुआ, लेकिन लॉस भी नहीं हुआ, हमारे एसएल भी नहीं हिट हुए यहाँ पे। तो साइडवेज हो गई, तो बहुत टाइम तक हम साइडवेज मार्केट में नहीं बैठे रहेंगे, हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक को समझ लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, ये, हाँ, इसके नीचे, ठीक है? अब यहाँ पे हो सकता है किसी बड़े प्लेयर ने, यहाँ पे हो सकता है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी पड़ी हो, 5,000 करोड़, 7,000 करोड़, ठीक है? और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन चुके हैं, छोटे छोटे ऑर्डर से एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से प्राइस ऊपर चला गया, क्योंकि यहाँ पे सेलर कम हो गए और बायर ज़्यादा हो गए, बाइंग यहाँ पे ज़्यादा हो गई, तो बहुत तेज़ी से प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है? तो यहाँ पे कैसे एंट्री होगी हमारी? यहाँ पे भी चेंज इन कैरेक्टर हुआ है। अब यहाँ पे ढूंढते हैं चेंज इन कैरेक्टर कहाँ है। अब इस यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आई, और यहाँ से जो है अप ट्रेंड में हो गई। तो इसको उठाएंगे इस लो के नीचे, हाँ, ठीक रहेगा।
इसको भी कंपेयर, अभी ठीक पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से डाउन साइडवेज होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया, तो यहाँ पे चेंज इन कैरेक्टर हो गया। ये है आपका चेंज इन कैरेक्टर, यहाँ पे चेंज इन कैरेक्टर हुआ, प्राइस आया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके जैसे ही इसको ब्रेक किया, यहाँ पे भी एंट्री हो सकती है, लेकिन ये थोड़ा सा हाईली रिस्की होती है, तो मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करता। और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि कितना टारगेट हमें मिला। बुलिश पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, और एस एल हम यहाँ पे कहाँ रखेंगे, एस एल हम रखेंगे इसके नीचे का। यहाँ पे आ गया 0.98 का एस एल, लगभग 1% का एस एल है, तो हम 2% का टारगेट भी लेके चलेंगे। 2% का हमने टारगेट रख लिया। अब ये टारगेट आप देखेंगे इजिली अचीव हो गया। और अगेन आप देखेंगे यहाँ पे, इसको डिलीट कर दो, हाँ। और अगेन आप देखेंगे यहाँ पे कि जैसे ही इस टॉप का ब्रेकआउट आया, इस ट्रेंड लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ, ज़्यादा ट्रेंड लाइन्स बन गई हैं। और हाँ, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे इस टॉप का जैसे ही ब्रेकआउट आया, अब बल्क बाइंग स्टार्ट हो गई, मतलब रिटेलर्स एंटर करने लग गए कि अब यहाँ से इसने ब्रेक किया है, अब ऊपर जाएगा तेज़ी से। और क्या हुआ कि बहुत तेज़ी से नीचे आया और सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर किए, यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर किए, और फिर इसको ब्रेक किया, ऊपर निकल गया। लेकिन हमारी एंट्री यहाँ थी, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ था। स्टॉप लॉस से तो ये काफ़ी दूर है, स्टॉप लॉस से काफ़ी दूर है। हम हमेशा जब से एंटर किए तब से हम प्रॉफिट में थे, ठीक है। और इसको ब्रेक किया और बहुत तेज़ी से ऊपर निकल गया। और हमारे टारगेट भी हिट हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम 2 काम कर सकते हैं, या तो हम प्रॉफ़िट लेके एग्ज़िट कर लें, 1:2 की ट्रेड थी, प्रॉफ़िट हो गया, एग्ज़िट भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम चाहें तो इसको ट्रेल कर सकते हैं। अब ट्रेल करने के लिए इसको नहीं, इसको ट्रेल करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर इसको उठाते जाएँगे, ठीक है? जहाँ तक प्राइस एक्शन जाएगा। अब मैक्सिमम हाई इसने बनाया है 3.89, मतलब 4% का इसने हाई बनाया है, ईज़िली हमें मिल गया इतना टारगेट। लेकिन हम क्या करेंगे कि ऐसे नहीं कि ऊपर जा रहा है, यहाँ 4% ही हाई पे, हम हाई पे तो कभी एग्ज़िट नहीं होता। तो क्या होगा कि जब ये वापस आएगा और इस ज़ोन में फँस के जब इसको ब्रेक डाउन दे देगा, यहाँ से जब नीचे आने लग जाएगा, ये क्या हो रहा है? यहाँ से जब नीचे आएगा या इस टॉप को ब्रेक कर देगा डाउन साइड में, तो हम यहाँ पे एग्ज़िट कर लेंगे। तो करीबन हाँ, तो भी 2.85, करीबन 3% का टारगेट फिर भी हमें यहाँ पे ईज़िली मिल जाएगा, ठीक है? अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक के टारगेट तो हिट हो गए थे, ठीक है? ये हाई बनाया और फिर उसके बाद प्राइस एक्शन नीचे चला गया। नीचे चला गया तो यहाँ से चेंज इन कैरेक्टर हुआ, तो यहाँ का एसएल लगा के हम एंट्री कर सकते हैं, और टारगेट अगेन हमें यहाँ तक के मिल गए। और इसी के साथ-साथ हमें आरएसआई भी देखना पड़ेगा, आरएसआई भी देखना पड़ सकता है, कभी-कभी मूविंग एवरेज भी देखना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करें और कोई भी इंडिकेटर यूज़ ना करें। यहाँ पे आरएसआई अ, और आपका वैल्यूम भी हमें देखना पड़ेगा, मूविंग एवरेज भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसे में क्या रहेगी कि हमारे ट्रेड की एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ जाएगी। जो ट्रेड की एक्यूरेसी हमारी 40 टू 50% थी, वो 80% तक हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इसमें लॉस नहीं होगा, लॉस भी होगा, लेकिन लॉस बहुत छोटा होगा कंपेयर टू प्रॉफ़िट। प्रॉफ़िट 4 टू 5 टाइम ईज़िली हमें मिल जाता है, कि मतलब 2-3 ट्रेड लिए, तो 2, अगर मान लीजिए 5 ट्रेड लिए, तो करीबन 2 से 3 ट्रेड हमें 3 से 5% का रिटर्न दे जाएगी। सॉरी, 3 से 5 गुना का रिटर्न, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा-सा ट्रिकी, मैं थोड़ा-सा अलग चीज़ बताने वाला हूँ आपको। अब यहाँ पे इसने हाई बनाया, लेकिन ये वाला हाई इसके नीचे है, मतलब मार्केट बियरिश, ठीक है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट बियरिश है, लेकिन यहाँ पे इसने चेंज इन कैरेक्टर किया, तो हम ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अपने माइंड में रखेंगे कि बहुत इसको स्टॉप को नहीं ब्रेक कर पाया। स्टॉप को नहीं ब्रेक कर पाया, तो हम माइंड में रखेंगे कि अब मार्केट बियरिश होने वाली है, ठीक है? और आगे आप देखेंगे इसके नीचे ये लो, इसके नीचे ये लो, इसके नीचे ये लो, और लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है? तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी ट्रेड लेंगे। हम ऐसा नहीं कि ब्लाइंड फेथ कर लेंगे कि अब यहाँ से चेंज इन कैरेक्टर हो गया, अब मार्केट एटलीस्ट 5% जाएगी, ऐसा नहीं। हर बार ऐसा नहीं होगा कि 5% जाएगी यहाँ पे, ठीक है?
लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे छोटी-छोटी कई ट्रेड मिल गई। यहाँ से आपको अप ट्रेंड की ट्रेड मिल गई, यहाँ से आपको डाउन ट्रेंड की ट्रेड मिल गई। यहाँ तो मार्केट मान लीजिए साइडवेज़ हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट तो नहीं हुआ यहाँ पे। लेकिन फिर यहाँ पे जब चेंज इन कैरेक्टर हुआ, तो फिर यहाँ पे एक ट्रेड छोटी-सी मिल गई, फिर यहाँ पे चेंज इन कैरेक्टर हुआ, फिर ये यहाँ पे चेंज इन कैरेक्टर हुआ। हाँ, ये छोटी-छोटी ट्रेड्स थी। यहाँ पे बहुत प्रॉफ़िट नहीं तो बहुत लॉस भी नहीं हुए। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि साइडवेज़ टाइप की मार्केट थी, बहुत प्रॉफ़िट नहीं हो पाया यहाँ पे, ठीक है। फाइनल लेकिन जब इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स छोटे से थे, इसको ब्रेक किया, तो डाउन ट्रेंड में फिर बड़ी ट्रेड हमें मिली। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कितनी बड़ी ट्रेड मिली। अगर हम ट्रेल करते हुए लाते तो कम से कम ये 7 से 8% की ट्रेड थी, ठीक है। अब एट लास्ट हम देखते हैं, जो मैंने ट्रेड लगाया हो उसको मैं क्या सोच के लगाया हूँ। अब यहाँ पे मार्केट साइडवेज़ है, ठीक है? और लेकिन यहाँ पे चेंज इन कैरेक्टर भी हो गया है, छोटे से टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे मैंने नोटिस किया ये हाई के नीचे ये हाई बना, तो इसके नीचे मैंने क्या किया कि ट्रेड लगा दिया। अभी साइडवेज़ है, हो सकता है कुछ टाइम तक साइडवेज़ रहने के बाद ये यहाँ से रिजेक्शन ले ले या यहाँ से रिजेक्शन ले ले, तो एक बड़ी ट्रेड हमें मिल सकती है। तो मैंने इसे अप्लाई कर दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या होता है। अब समझते हैं कि ऑटोमेटिक हम चार्ट पे कैसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को ले लिया, ठीक है। अभी देखिए चार्ट पे ऑटोमेटिक आ गया, इसको थोड़ा सा मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो हायर पॉइंट है इसको इसने बता दिया कि वीक हाई है, मतलब ये कमज़ोर है, ये टूट सकता है। अगर प्राइस एक्शन ऊपर जाएगा तो ये इसको ब्रेक कर सकता है, ठीक है। और डाउन साइड में अगर देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो ये स्ट्रॉन्ग लो है, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ पे आता है, तो ये उतनी तेज़ी से वापस चला जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लो है, इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। अगर ये टूट गया तो फिर बड़ी मूव हमें डाउन साइड में मिल सकती है। लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं कि ये स्ट्रॉन्ग लो है, इसलिए ऊपर चला जाएगा प्राइस। और ये वीक हाई है, तो ये भी ब्रेक हो सकता है डायरेक्टली ये ऊपर चला जाए, क्योंकि ये वीक हाई है। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज़ करने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि यहाँ पे वीक हाई और स्ट्रॉन्ग लो, स्ट्रॉन्ग हाई और वीक लो, ये सब हमें बता देता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कितने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुए। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे चेंज इन कैरेक्टर, यहाँ पे चेंज इन कैरेक्टर, यहाँ पे चेंज इन कैरेक्टर, यहाँ चेंज इन कैरेक्टर। तो ये कैरेक्टर बताता है, यहाँ से हमें ट्रेड में एंट्री मिल जाती है। अब यहाँ पे चेंज इन कैरेक्टर हुआ, यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। अगर हमें अप साइड की ट्रेड लेनी है, तो इसको जब ब्रेक करके, मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देता हूँ। अभी यहाँ पे चेंज इन कैरेक्टर हुआ है, ठीक है, इस यहाँ पे। और अगर प्राइस एक्शन नीचे आया है, अब इसको ब्रेक करके यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी। एसएल यहाँ पे, और टारगेट अगर मान लीजिए कि 1% का एसएल है, तो टारगेट हमारा 2% का यहाँ पे हो जाएगा। 1:2 की ट्रेड, 1:2 की ट्रेड यहाँ पे हमें मिल जाएगी। ऐसे ही हम ट्रेड में एंटर करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब हम ट्रेड ले लेते हैं, तो 10 में से 7 या 8 ट्रेड हमारी सही निकल जाती है और उसमें हमें अच्छे प्रॉफिट होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।